सर, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, फंक्शनल लीग, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध का जो GDA था वो भी हुकूमत से नाराज़ है और वो अपनी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से MQM जो है वो भी हुकूमत से नाराज़ है और तकरीबन उसका वो खुल के इजहार कर चुकी है। क्वाफ लीग ने अपनी पार्टी का इजलास बुला लिया है, शायद कल या परसों में, वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार खुलकर कर चुके हैं। तो एक अब शेख रशीद साहब की पार्टी बाकी रह जाती है, वो वन मैन पार्टी है। अगर वो साथ खड़ी भी रहे और ये बाकी 3 पार्टियां हुकूमत को तंग करें या हुकूमत को ना चलने दें या सख्त शराइत रख दें या छोड़ दें, तो ये हुकूमत के लिए अगले 1.25-2 साल तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, जब ये इलेक्शन हुए तो उसके फौरन बाद जो मैंने पहला ट्वीट किया था, यही किया था कि इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब इत्तेहादियों के सहारे उनकी बैसाखी पर खड़े होंगे तो फिर ताकत मेन पार्टी की नहीं होती, ताकत तो इत्तेहादी जमातों की होती है। इसमें पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखिए तो ज़रदारी साहब शायद सबसे कामयाब सियासतदान थे जिन्होंने कम तादाद के बावजूद अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चले और बहुत कम मौकों पर ये मसला खड़े हुए। इत्तेहादी जब भी देखेंगे कि हुकूमत जरा सी भी लड़खड़ा रही है या कमजोर है या उनको जरूरत है इत्तेहादियों की, वो फौरन अपनी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड लेके आ जाएंगे। हमें जो वो लेक्चर देंगे वो और बात है, लेकिन जो अंदरूनी खाना जो डिमांड्स होती है बड़ी अजीब किस्म की, बड़ी सख्त डिमांड होती है और हुकूमत को उनको पता है कि इस वक्त हुकूमत मजबूरी के आलम में उनको ये बात माननी पड़ेगी। ये तो एक कल्चर है इस किस्म की डेमोक्रेसी में और ये चलता रहेगा, पाकिस्तान हो किसी जगह, भारत में भी यही हाल है। Having said that, देखिए इश्यूज क्या है हमारे और हम झगड़े किस बात पे हो रहे हैं हमारे। मैं इस बात पे मुझे थोड़ी देखता हूं कि चाहे वो अपोजिशन की लीडरशिप है हमारी, मैं किसी के मुहब्बे वतनी पे शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये इस बात से बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं और हम झगड़े किस बात पे कर रहे हैं। जो जिनके लिए हम बात कर रहे हैं वो कहां पर हैं, क्या अवाम के फायदे के लिए। लेट्स से PDM इस वक्त स्ट्रीट पर है और वो जलसे कर रही है महंगाई के खिलाफ, ऑपोजिशन का ये हक हासिल है, लेकिन क्या हुकूमत वाकई ऑपोजिशन जो है इस हुकूमत को गिराने चाहती है, ये भी नहीं है बात। मेरा अपना ख्याल ये है इस वक्त जिन हालात में जिस तरीके से इन्होंने अपना एक बयानी तरकीब दिया है और उसको लेके चल रहे हैं, जो अवाम में अपनी जड़ बनाए जा रहा है इसमें, और हुकूमत की नाकामी ये है जिस अभी कमोका साहब कह रहे थे कि इनके बहुत अच्छे अच्छे काम जो हैं वो सिर्फ इनकी अपनी जो एक नैरेटिव के ना होने की वजह से, उसको आगे लेके ना चलने की वजह से, लैक ऑफ फोकस की वजह से और लैक ऑफ प्रॉपर एप्लीकेशन की वजह से ये नुकसान उठा रहे हैं इस चीज का और अपोजिशन फायदा उठा रही है। जबरदस्त काम किया अपोजिशन ने ये, लेकिन क्या अपोजिशन वाकई सीरियस है? अगर सीरियस होती तो जिन एलाइज को जो आज इमरान खान साहब को तंग कर रहे हैं, ये एलाइज तो आज से 3-4 साल पहले भी मौजूद थे, उनको लेके ये हुकूमत बहुत पहले इसको गिरा चुके होते। अपोजिशन भी बड़ी स्मार्ट खेल रही है, उन्होंने PTI को कोशिश कर रहे हैं दीवार के साथ लगाए रखें, उनको हिलने न दें वहां से, और अगले इलेक्शन तक PTI के पास कुछ कहने को रह ना जाए अपने डिफेंस में, और ये अपोजिशन जो है वो आगे जो है ना अपने लिए वोट्स हासिल करने में कामयाब हो जाए। तो इस जंग में बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि अवाम का या महंगाई का ये उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं, अदर देन कि इसको वो एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे हैं और ठीक इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया ना कि क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है या नहीं, तो कुरैशी साहब, अगर आप हुकूमत को गिराने की कोशिश आज करते भी हैं तो ये कोशिश भी शायद 1.5 से 2 माह में जाके, अर्लीस्ट पॉसिबल भी जाके मुकम्मल होगी, 1.5 से 2 माह में, या 3 माह भी लग सकते हैं। तो उसके बाद प्रैक्टिकली आपके पास कुछ 1.25 साल का अरसा बाकी रह जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत इतने तबाही फैला चुकी है मुल्क के अंदर, वो सारा बैगेज जो है वो 1.5 साल वाली हुकूमत को उठाना पड़ेगा, और अगर आप में से कोई हुकूमत बनाते हो अपोजिशन में से, तो आप ये बैगेज उठाने को फिर तैयार हैं 1.5 साल के लिए? अमीर, मैं 2-3 बातें कर लूं अगर थोड़ा वक्त है तो। अगर तो मैं एक बात तो फैजुल्लाह साहब ने की, आपने एक उसके हिस्से का जवाब दे दिया कि फॉर्मेट 18 साल से, जब से 2001 से मीडिया ओपन हुआ और लाइसेंसिंग हुई, आपने बड़ा उसका एप्टली जवाब दे दिया। और दूसरी बात यह है कि अगर ये समझते हैं कि आज का मीडिया या उसके कुछ सेगमेंट्स ऑपोजिशन के वसाइल से
बाय आउट हो रहा है, तो आई एम श्योर फिर जब ऑपोजिशन में ये थे और ये मीडिया की हमदर्दियां लेते थे और इतना मीडिया टाइम लेते थे, 126 दिन का धरना, तो फिर ये भी फाइनेंस करते होंगे मीडिया के बहुत बड़े सेगमेंट को। इट कांट वर्क बोथ वेज ना, यू कांट ब्लो हॉट एंड कोल्ड कि इनके खिलाफ अगर मीडिया बात करे तो वो पैसे लेके कर रहा है, और जब ये मीडिया को अपने हक में बुलवाते थे, जब ये ऑपोजिशन में थे, तो उस वक्त उनको कोई वही आती थी या कोई हिसाब किताब सितारों का ऐसा होता था कि मीडिया को ख्वाब में आ जाता था कि इमरान खान की सनाखानी करनी है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जनरल साहब ने बहुत दो अहम नुक्ते उठाए और मैं वाजे करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम और हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2020 से ये कोशिश शुरू की कि PTI-MF बजट जो है नामंजूर किया जाए। उस वक्त PDM नहीं मारज़े वजूद में आई थी, लेकिन ये बात शायद वो नहीं कहना चाहते थे कि इस हुकूमत को बहुत सारी बिलवास्ता सपोर्ट मिली स्टेबिलिटी के लिए, जो भी उसके मकासद थे उसकी डिबेट में नहीं जाते। और उसके बाद जो है हमने PDM कॉल्स हम उनको देते रह जाते थे इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इवेंचुअली PDM बनी। सितंबर में उसका ऐलानिया हुआ, हमने स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल में बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली। बहुत सारी तनकीद भी होती कि हर जमात का अपना एजेंडा है, लोग कह सकते हैं, लेकिन हमने सेनेट में आकर एक पार्लियामेंट्री टूल्स के जरिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीइंग अ मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी, हम ये समझते हैं कि लॉन्ग मार्चों से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपको कुरैशी साहब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आप कुछ डिस्ट्रप्शन आ रही है, दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं। कुछ डिस्ट्रप्शन आ रही है यहाँ पे कनेक्शन में। बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत चेंज हुई, इनके इत्तेहादी। हम पिछले इस साल जब बजट 2021 का पास हो रहा था, हम इसमें भी ये कह रहे थे कि इस हुकूमत को बजट गिराओ, और एक वोट से ये बजट पास हुआ। आपके भी नॉलेज में है कि 172 इनको मिले, अगर अच्छा दोबारा से कनेक्ट करें जी। कुरैशी साहब को कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया। कमोका साहब, सर अब आपने अपने इत्तेहादियों को अपने साथ मिला के रखने की कोशिश की, उन्होंने वजारतें मांगी, आपने उनको वजारतें भी दे दी। जैसे अभी हालिया कॉफ लीग को एक और वजारत दी गई, पंजाब में भी अकोमोडेट किया गया उनको। इसी तरह से डेवलपमेंट फंड्स अगर दिए गए तो वो भी उनको डिसबर्स हुए, उनको फैसिलिटेट किया गया। फिर क्या वजह है कि हर 4-6 महीने के बाद कभी कॉफ लीग नाराज़ हो जाती है, कभी MQM कोई ऐसी जली कटी स्टेटमेंट दे देती है? क्यों ऐसा हो रहा है सर? अमीर बास, देखिए इसमें बड़ी वाज़ेह बात है। हर जमात का एक अपना काम करने का तरीका कार है, हर जमात का एक अपना स्पेसिफिक वोट बैंक है, उनकी एक अपनी सोच है, एक नजरिया है, एक फिक्र है। तो हर जमात जो है वो अपने तनाजुर में चीज़ों को देखती है और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल होता है जिन चीज़ों के ऊपर सब जमातें इकट्ठी हो जाएं, तो वो फिर जो है उसको सब अडॉप्ट कर लेते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट्स में तो ऐसे होता है। तो अभी भी जो है वो निगोशिएशन चल रही है। हमारी जो अलाइज पार्टीज हैं, थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही आप देख लेंगे कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें दोबारा ट्रैक पे होंगी और जो है वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये कोई किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है। ये जैसे अलाइज पार्टीज का आपस में एक जो है वो रिलेशन चलता रहता है सोच के फर्क के साथ, तो वो चल रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा। तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा था कि कुछ थोड़ा सा उन चीजों के ऊपर भी बात करें जो PTI की गवर्नमेंट ने अच्छी की हैं। अब देखें, पूरे पंजाब के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड, यानी पूरी दुनिया के अंदर विदाउट प्रीमियम जो है वो आप जो है वो हेल्थ कार्ड का तस्वुर भी नहीं है तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का तक का जो है वो इलाज फ्री मिल रहा है पूरे, यानी तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर, JB में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। तो मार्च तक इंशाल्लाह ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एहसास हमारा जो नया पाकिस्तान कार्ड है, जिसके अंडर जो है वो कुछ तकरीबन 8 के करीब ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमारे
जो लोग हमारे पिछे हुए तबकात हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए, जो महंगाई के असरात हैं उनको कम करने के लिए। हालांकि आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लोकली उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंटरनेशनल फिनोमेना है। पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर शोर मचता है। अच्छा सर, पर महंगाई के ऊपर ही अभी महंगाई पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसका जिक्र छोड़ दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।